हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है लीफ एब्सेशन, यानी कि पत्तियों का अपने होस्ट प्लांट से अलग हो जाना। इसे हम कहेंगे लीफ एब्सेशन। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लीफ एब्सेशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सारे पौधों में पाई जाती है, पर मेनली हमको देखने को मिलती है डेसिडियस प्लांट में, यानी कि वो पौधे जो कि सीज़न चेंज होने पर, जैसे ही विंटर का सीज़न ख़त्म होता है और समर का सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, तो इस टाइम पर अपने लीफ फॉल कर देते हैं। इसमें हमको लीफ एब्सेशन देखने को ज़्यादा मिलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो पत्तियां होती है ये अपने होस्ट प्लांट से अलग हो जाती हैं, पर इसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके होस्ट प्लांट पर, उसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर नहीं पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे लीफ एब्सेशन। इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो बाई प्रोडक्ट बने हैं उनका भी सिक्रीशन हो जाता है, वो भी वहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं। वो फिनोमिना जिसमें लीफ अपने एक पर्टिकुलर साइट से, अपने होस्ट प्लांट से अलग होते हैं एक जोन बनाने के बाद, उस जोन को हम कहते हैं एब्सेशन जोन। यानी कि एक जो लीफ है वो अपने होस्ट प्लांट से एक जोन के थ्रू अलग हो जाता है, एक जोन के फॉर्मेशन के थ्रू अलग हो जाता है, तो उस जोन को हम कहते हैं एब्सेशन जोन। ये जो एब्सेशन जोन है ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट है सेपरेशन लेयर और सेकंड होता है प्रोटेक्टिव लेयर। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सेपरेशन लेयर क्या होता है। सेपरेशन लेयर जो होता है ये लीफ के फॉल होने से कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले इसका फॉर्मेशन होता है, और ये लीफ को अपने होस्ट प्लांट से डिटैच होने में हेल्प करता है। यही एक मेन लेयर होती है जिसके बाद जो लीफ है वो अपने होस्ट प्लांट से डिटैच हो जाता है। ये कुछ लेयर्स का पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है और एक जोन बना लेता है, सेपरेशन जोन बना लेता है, जहाँ से लीफ जो होते हैं ये अपने होस्ट प्लांट से अलग होते हैं। सेकंड है प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर हमें जस्ट ये जो सेपरेशन लेयर बन जाता है उसके बाद हमको प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई देती है, या फिर यूँ कहे कि लीफ जब डिटैच होना शुरू हो जाता है इसके बाद हमको प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई देती है। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स रहते हैं इसमें, और इसका काम होता है जो मदर प्लांट है इसको बाहर के एनवायरनमेंट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाना। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन। ये जो एब्सेशन जोन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो लीफ होती है इसमें क्लोरोफिल का लॉस होने लगता है। ये पिट्यूल वाले हिस्से से अपने मदर प्लांट से, यानी कि स्टेम वाले हिस्से से लीफ जो होती है अलग हो जाती है, तो इस पिट्यूल वाले हिस्से में एब्सेशन जोन का फॉर्मेशन होता है। लीफ में सबसे पहले क्लोरोफिल का लॉस होने लगता है। क्लोरोफिल लॉस होने की वजह से ये थोड़ी सी येलोइश टाइप की दिखने लगती है, और इसमें जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है ये कम हो जाती है। धीरे धीरे नॉन फोटोसिंथेटिक ये लीफ हो जाती है। इसके बाद जब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसके बाद जब ये येलो कलर की हो जाती है तो कुछ इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसका स्टोरेज होने लग जाता है इस मैच्योर सेल में, यानी कि जो लीफ है जो येलो हो चुकी है। इस स्टेज पे जब ये लीफ है यहाँ पे क्लोरोफिल का लॉस हो चुका है और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का इसमें स्टोरेज होने लग गया है ये पुरानी लीफ में, तो इस वक्त पर हम इसे कहेंगे सेनेसेंस इन लीफ। लीफ में सेनेसेंस का होना। इसके बाद जो एब्सेशन जोन बनता है, ये जो एब्सेशन जोन का फॉर्म होता है, ये मैंने बताया कि ये पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर होती है, कुछ सेल्स की लेयर्स होती है पैरेन्काइमेटस सेल में। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इसके प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म यहाँ के डेंस हो जाते हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल हैं। डेंस होने के बाद यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन है इसका फॉर्मेशन होने लगता है। इसके बाद जो मिडिल लैमिला है, लीफ का जो मिडिल लैमिला वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो कैल्शियम पैक्टेट मौजूद है वो कन्वर्ट होने लगता है म्यूसिलेजिनस पैक्टीन में। जो कैल्शियम पैक्टेट है मिडिल लैमिला का, ये जो होता है ये कन्वर्ट होने लग जाता है म्यूसिलेजिनस पैक्टीन में, और ये जो म्यूसिलेजिनस पैक्टीन है ये
एक सेल से दूसरे सेल में सेपरेशन कॉज करती है, यानी कि ये दो सेल के बीच में फिर इसमें सेपरेशन स्टार्ट होता है, जिससे कि सेपरेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। अभी ये जो लेयर बनी है इसमें फिर सेपरेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा म्यूसिलेजिनस पेक्टिड के थ्रू। जो दो सेल आपस में जुड़ी हुई है ये आपस में इनका डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये जो सेपरेशन लेयर है ये हमको दिखाई देने लगती है। ये जो होता है ये बाहर से अंदर की तरफ सेपरेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बाहर से पहले सेपरेट होगी लीफ और बीच में ये जुड़ी हुई होगी। तो दोनों साइड से ये जो लीफ होती है ये डिटैच हो जाती है, पर बीच में जो एक मेन कंडक्टिव टिश्यू है यानी कि वैस्कुलर बंडल है, इससे ये अपने होस्ट प्लांट से जुड़ी हुई होती है। इस कंडक्टिव टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं। जो जाइलम होता है ये नॉन लिविंग सेल्स का बना हुआ है, जिसका काम होता है जो वाटर वगैरह होता है उसको लीफ के अदर पार्ट में पहुंचाना। इसके बाद जो जाइलम है, जाइलम के ट्रैकीड्स हैं, उसमें भी यानी कि इनका जो एब्सेशन लेयर अभी सिर्फ जो बाहर की तरफ से हुआ है, अभी इसके जो कंडक्टिव टिश्यू है इसमें भी एब्सेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो ट्रैकीड्स हैं जाइलम के, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये पोर्स धीरे धीरे इसमें टाइलोसिस होता है। टाइलोसिस क्या प्रोसेस है? टाइलोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ट्रैकीड्स होते हैं जाइलम के, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स में अदर सिक्रेटरी मटेरियल जैसे कि सुबेरिन, लिग्निन वगैरह जो होते हैं वो उस पोर्स के अंदर आने लगते हैं, जिससे कि वो ट्रैकीड्स के जो पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, वो भर जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कंडक्शन जो होता है वाटर का वो रुक जाता है। क्या हुआ? सेपरेशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जिससे जो लीफ है इसने सेपरेशन लेयर का फॉर्मेशन किया और ये अपने होस्ट प्लांट से डिटैच होना शुरू हो गई। बाहर से अंदर की तरफ ये डिटैच होती है, पर एक कंडक्टिव टिश्यू से ये जुड़ी हुई होती है। इसमें जो जाइलम होता है ये वाटर का कंडक्शन करता है लीफ तक। अब इसमें भी जो सेनेसेंस है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो जाइलम के जो ट्रैकीड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा जो सिक्रेटरी मटेरियल जिसका फॉर्मेशन हुआ है इस प्रोसेस में, जैसे कि सुबेरिन वगैरह, उसके डिपोजिशन से उसके जो छोटे छोटे पोर्स हैं ट्रैकीड्स के वो फिल हो जाते हैं, या फिर जो गम्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है उससे भी ट्रैकीड्स फिल हो जाते हैं और इसका कंडक्शन अपने होस्ट प्लांट से लीफ तक रुक जाता है। तो इस तरीके से जो सेपरेशन लेयर की वजह से भी वो अपने होस्ट प्लांट से अलग हुआ और ये कंडक्टिव टिश्यू भी फूड का सप्लाई वगैरह बंद हो गया। तो इस तरीके से जो लीफ होती है अपने होस्ट प्लांट से एकदम बिल्कुल अलग हो जाती है, बहुत ही हल्के से ये जुड़ी हुई होती है, जो कि हवा के झोंके से या फिर बिल्कुल ही आसानी से ये अपने होस्ट प्लांट से डिटैच हो जाती है। तो इस तरीके से जो मेन प्लांट है जो उससे लीफ अलग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लीफ एब्सेशन। ये जो लीफ एब्सेशन है ये होता है प्रोसेस एब्सेसिक एसिड के प्रेजेंस में, और ऐसा माना जाता है कि एब्सेसिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है प्लांट में? जब ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है और कैरोटीन ज़्यादा हो जाते हैं। ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन जब कम होता है और कैरोटीन ज़्यादा हो जाते हैं तब एब्सेसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो लीफ एब्सेशन कॉज करते हैं। लीफ एब्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सारे पौधों में हमको देखने को मिलता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी लॉस पौधे को नहीं होता है, ना उसकी फ्लावरिंग को ना वो फ्रूटिंग को। सेपरेशन लेयर के का फॉर्मेशन हुआ जिससे लीफ जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ डिटैच होती है। इसके बाद जो कंडक्टिव टिश्यू है ये भी, इसका भी जो ट्रैकीड्स वगैरह है ये फिल हो जाते हैं एक्स्ट्रा सिक्रेटरी मटेरियल की वजह से। तो इसका भी कंडक्शन जो होता है ये रुक जाता है लीफ तक। इस तरीके से जो लीफ होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और बिल्कुल ही आसानी से डिटैच हो जाते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले क्लोरोफिल का लॉस हुआ पौधे में, जिसकी वजह से वो येलो कलर का हो गया। फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं हुई, बिल्कुल ही वो कमज़ोर सा हो गया। इसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसका स्टोरेज होने लग गया उस हिस्से में, और प्रोटोप्लाज्म जो पैरेन्काइमेटस सेल के थे एब्सेशन जोन में, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये डेंस हो जाता है और इसमें स्टार्च ग्रेन का एक्यूमुलेशन होने लगता है। इसके बाद
जो मिडिल लैमिला है लीफ की, इसका जो कैल्शियम पैक्टेट है ये म्यूसिलेजिनस पैक्टीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो म्यूसिलेजिनस पैक्टीन है ये सेल का सेपरेशन स्टार्ट करती है, जिससे कि सेपरेशन जोन जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है और ये लीफ अपने होस्ट प्लांट से अलग हो जाती है। इसके बाद जो मेन कंडक्टिव टिश्यू है इसमें टाइलोसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि जो ट्रैकेट्स वगैरह होते हैं वो फिल हो जाते हैं और बिल्कुल वाटर का सप्लाई भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो लीफ होता है वो अपने होस्ट प्लांट से अलग हो जाता है। थैंक यू सो मच।